हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 और ये चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। क्या नाम है चैप्टर का? फ्रिक्शन। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? देखो, इस चैप्टर में एज अ नेम सजेस्ट फ्रिक्शन, इस चैप्टर में सबसे पहले फ्रिक्शन देखेंगे। फ्रिक्शन वर्ड मतलब क्या होता है, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कैसे किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप या उसकी स्पीड को कम करने में हेल्प करता है। फ्रिक्शन कौन कौन सी बेटा चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे फ्रिक्शन सरफेस पे डिपेंड करता है। सरफेस अगर बहुत उबड़ खाबड़ है तो उसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। अगर फ्रिक्शन कम है तो मतलब वो सरफेस स्मूथ है। तो सरफेस कैसा है उस पर डिपेंड करता है। बॉडी वेट, उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है। ऑफकोर्स अगर जिसका वेट ज्यादा है तो उसमें फ्रिक्शन, देखिए फ्रिक्शन कम एंड फ्रिक्शन ज्यादा का मतलब क्या है। फ्रिक्शन कम मतलब जब वी कैन से कोई ऑब्जेक्ट तेज या धीरे फ्रिक्शन की हेल्प से चल पाएगा। जब फ्रिक्शन ज्यादा या कम होगा, फ्रिक्शन की वी कैन से इंटेंसिटी कम ज्यादा होती है तो ऑब्जेक्ट फास्ट या स्लो मूव कर सकता है, ठीक है। सो सरफेस एंड बॉडी वेट पे दो चीजों पे आपका फ्रिक्शन डिपेंड करता है। सो ये सब चीजें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले, जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूं मैं फ्रिक्शन वर्ड से, ठीक है। फिर हम देखेंगे फ्रिक्शंस के टाइप क्या है, कौन कौन से टाइप्स के फ्रिक्शंस होते हैं। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। ऑफ कोर्स नाम ही हम समझ सकते हैं, कोई स्टैटिक फ्रिक्शन जो ये चीज स्टैटिक पे उस पर फ्रिक्शन लगता है। रोलिंग मीन जब कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रही है उस पे लग रहा है। स्लाइडिंग मीन जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रही है उस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है। तो ये तीन अलग अलग टाइप्स के बेटा फ्रिक्शन होते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे बेटा एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की क्या एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं फ्रिक्शन के, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शंस के भी अपने अपने कौन सा बेस्ट है, किसमें कम फ्रिक्शन लग रहा है, किसमें ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स को हमने इस क्लास में पढ़ना है, समझना है, डिस्कस करना है, ओके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन, ओके। So let's start, starting with here. So if we roll a ball on a floor, it will slow down after a while and finally stop on its own. होता है, आप जैसे बॉल रोल 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 होके एक टाइम ऐसा आएगा जब वो अपने आप रुक जाएगी। आपको कोई फोर्स, कोई प्रेशर नहीं अप्लाई करना, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, पूरा अच्छे से हमने पढ़ा था। फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कैसे किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, ये सारी चीजें। तो इस क्लास में हम देखेंगे किस तरीके से हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो चीज स्टॉप हो जाती है थोड़े टाइम में, ठीक है। सो सिमिलरली इफ द साइक्लिस्ट स्टॉप पेडलिंग द साइकिल ग्रेजुअली कम्स टू हॉल्ट। अगर आप पैडल मारना बंद कर दोगे साइकिल में तो साइकिल अपने आप रुक जाएगी थोड़ी देर बाद। These observations suggest that an invisible force might be acting between the surface in physical contact. तो हम ये कह सकते हैं कि दो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक इनविजिबल फोर्स लग रही है, जो फोर्स हमें दिख नहीं रही है, पर वो हमारे ऑब्जेक्ट को की स्पीड कम या उनको रोकने में हेल्प कर रही है। ऑफ कोर्स कोई तो फोर्स लग रही होगी, नहीं तो आपकी बॉल जो मतलब गोल गोल घूम रही थी वो गोल गोल ही घूमती रहती, वो रुकती ही नहीं, ठीक है। सो दिस फोर्स कॉज द ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन। इंपॉर्टेंट वन, व्हाट इज दिस? इट इज मेंशन के, हाँ, सो दिस फोर्स कॉज ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन एंड स्टॉप मूविंग। इससे क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाती है या फिर वो चलना बंद कर देता है। It always act in the direction opposite to the direction of the motion of an object. ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी फोर्स बेटा लगती है ना तो वो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इंपॉर्टेंट। सो इट ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जिस मोशन में वो ऑब्जेक्ट चल रहा है फ्रिक्शन उस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। कौन सी डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। This force that oppose the relative motion between the surface of two objects in contact and act along the surface in contact is known as friction force or frictional force.
जो किसी दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आके फोर्स लगती है। इंपॉर्टेंट ये मैं फिर से पढ़ती हूँ, ध्यान सुनिए, देखिए ध्यान से सुन लोगे ना, आपके लिए वही चीज बहुत काफी है। सो दिस फोर्स दैट अपोज in relative motion between the surface of two object in contact, यहाँ दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, and act along the surface in contact, और जो surface कांटेक्ट में आते हैं, दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से ये फोर्स होती है, this is known as friction or frictional force. Frictional force comes into play only when two surfaces are in physical contact and therefore they are physical force, we can say contact force, क्योंकि इसमें क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं, सो इसलिए इसको कांटेक्ट फोर्स भी कह सकते हैं। तो फ्रिक्शन के लिए कांटेक्ट फोर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन कांटेक्ट फोर्स में नहीं होगा फ्रिक्शन, कांटेक्ट फोर्स में किसी दो चीज के बीच में कांटेक्ट होगा तभी तो फ्रिक्शन लगेगा, तभी तो उस चीज की स्पीड कम या ज्यादा हो पाएगी, ऑब्वियसली है ना। अब गाड़ी और रोड के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, मतलब उनके बीच में कांटेक्ट हो रहा है, तभी तो फ्रिक्शन लग पा रही है, तभी तो वो चीज रुक पा रही है। से बॉल और जो भी लैंड है, जो भी ग्राउंड है, उसके बीच में वी कैन से उन दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ, तभी तो आपका वो फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट में आई, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स इज अ टाइप ऑफ अ कांटेक्ट फोर्स। दिस थिंग इज क्लियर। जैसे हमने मस्कुलर फोर्स पढ़ी थी, ठीक है, मैकेनिक फोर्स पढ़ी थी, फ्रिक्शन फोर्स भी इसी का एग्जाम्पल है। हमने उस क्लास प्रीवियस क्लास में भी देखा था, बट इस क्लास में तो हमने फ्रिक्शन को ही पूरा डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो छोटी छोटी एक्टिविटीज दे रखी होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है, इसको पढ़ा करो, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट कॉज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किस वजह से होता है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किस वजह से होता है। वी हैव सीन दैट फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ये तो हमने देख लिया कि फ्रिक्शन कौन सी फोर्स है, कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, वेरी गुड। It acts when one surface move or tries to move over another surface. जब एक surface दूसरे surface के ऊपर move करता है, they have a friction force between them. Observe the surface of the table with a powerful magnifying glass. We will notice that it is rough and have very small irregularities in the form of grooves and ridges. You can see that the grooves and ridges more clearly on every rough surface, such as on a sandpaper. When one surface moves, another gives grooves and ridges get caught up with each other and slow down the motion. This is known as friction. So I am telling to you कि किस तरीके से फ्रिक्शन एक्ट करता है किसी भी दो चीजों के बीच में। जैसे देखिए, अगर रफ सरफेस है तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, है ना। तो आपकी चीज ऑफ कोर्स उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तभी वो, क्योंकि उसमें बहुत सारे कभी ऐसे ऐसे उबड़ खाबड़ जगह है, तो वहां स्पीड भी कम होगी, ठीक है, वहां पे क्या चीजें जल्दी रुक जाएगी। बट जो अगर स्मूथ सरफेस है तो उसमें फ्रिक्शन कम होगा, उसमें चीजें रुकेगी ही नहीं, फास्ट एकदम मूव करती रहेगी। तो सरफेस पर चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। This means that smoother a surface is, lesser will be the friction. वही चीज यहाँ लिखी गई है। जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना लेस फ्रिक्शन लगेगा, जितना रफ सरफेस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। To see if this is true, we need to measure the force of friction. We can easily do this by using a spring balance. देखिए स्प्रिंग बैलेंस से आप ये कर सकते हैं। सो स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस दैट मेजर फोर्स। तो स्प्रिंग बैलेंस आपकी लैब्स में होता है जिससे आप फोर्स मेजर कर सकते हो। So it use the principle that greater the force, the greater is the extension. The force is produced in a colloid spring. So वो colloid springs होते हैं, उसमें फोर्स लगती है। तो जितने ज्यादा फोर्स लगेगी, ठीक है, उतना ज्यादा उसमें एक्सटेंशन होगा। It consists of a coiled spring with a pointer attached to it. As the spring is stretched, the pointer moves a gradual scale. So वहां पे जो coil है ना आपकी, वो move होने लग जाएगी। So the reading on the scale will be there. अब आपको यहाँ पे reading मिलेगी कौन से scale में, spring balance वाले में, ठीक है। So do you understand now why a ball roll on a smooth surface while travel a long distance before coming to a rest than when a roll in a rough surface? ये चीज आपको बताई, क्या बताया, एक रफ सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है। तो रफ सरफेस पे आपकी बॉल अगर आप रोल करोगे ना, थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी क्योंकि उसमें ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है।
ठीक है। और वही अगर प्लेन सरफेस है तो बॉल आपकी रोल करते 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 बहुत ज्यादा दूरी तय कर लेगी, बट वही अगर रफ सरफेस है तो वो इतनी ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाएगी। सो हमें ये चीज ध्यान में बिठा लो, रफ सरफेस ज्यादा फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस कम फ्रिक्शन, और डिस्टेंस भी तब ज्यादा तय करती है आपकी जब फ्रिक्शन लेस होता है। ठीक है, चलिए। सो द फ्रिक्शन इज मोर when we press down because the interlocking of irregularities between the surface of the brick and the floor increase. अब यहां पे फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया, so that means यहां पे ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मूव करेगी। तो जहां पे फ्रिक्शन ज्यादा है वहां पे ऑब्जेक्ट धीरे 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 मूव करेगी। वो किसी भी रीजन से हो सकता है। आप देखिए कोई भारी चीज है तो उसमें क्या फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, वो भारी चीज को उठाने के लिए उसकी स्पीड कम होगी, पर वो लाइट चीज है तो फटाक से एकदम स्पीड उसकी ज्यादा होगी। भारी चीज की स्पीड कम होती है और हल्की चीज की ज्यादा होती है। और वैसी सरफेस में होता है, अगर रफ सरफेस है तो स्पीड कम होगी उसकी ऑब्जेक्ट की, और स्मूथ सरफेस है तो स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखते हैं वही चीज जो यहां हमने पढ़ी है इनको डेप्थ में, कि फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स। कौन कौन से बेटा फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हमारी फ्रिक्शन फोर्स पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सो द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेस डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। देखिए फ्रिक्शन किसी भी चीज पे लग रहा है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर नेचर ऑफ द सर्फेस, सर्फेस का नेचर कैसा है उस पे। सेकेंड है मास ऑफ एन बॉडी, बॉडी का मास, मैंने जैसे बताया बॉडी का वेट कितना है उस पे भी चीजें डिपेंड करती है। तो इन दोनों चीजें पे ये डिपेंड होता है, उसके सर्फेस पे और उसके मास पे। सबसे पहले हम सरफेस से शुरू करते हैं, जो हमने पढ़ा था प्लेन सरफेस और रफ सरफेस का क्या रोल होता है। सो फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टेक्ट इज लेस फॉर द स्मूथ सरफेस एंड मोर फॉर द रफ सरफेस। देखिए फ्रिक्शन जैसे मैंने आपको बताया, रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन कम होगा। मोर द रफनेस ऑफ अ सरफेस, लार्जर द नंबर ऑफ इनरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस एंड हिंस द ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन। तो जितना रफ सरफेस होगा उसमें उतनी ज्यादा इनरेगुलरिटीज होगी, उतना ज्यादा उसमें ज्यादा फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, और वहां पे स्पीड भी क्या होगी ऑब्जेक्ट की, कम होगी। खुद ऑब्जर्व करो, आप लोग जाते होंगे, ट्रैवल किया होगा, है ना, आप लोगों ने फुटबॉल बॉल वगैरह खेली होगी। रफ सरफेस होता है तो वहां पे बॉल ज्यादा दूर तक नहीं जाती, रुक जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, वही अगर रोलिंग सरफेस या स्लोपिंग सरफेस होगा वहां बॉल आपकी रोल करते 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 काफी दूर तक चली जाती है। ठीक है, यही चीज है। ठीक है, अब मास है ना, और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे कैसे डिपेंड करती है, ये देखो दो मास है, एक छोटा हल्का लाइट हैवी बॉक्स है तो उसमें आपको बहुत मेहनत लगानी पड़ रही है, और वही अगर लाइट बॉक्स है जल्दी से ले जाओगे। ठीक है, so a heavier object will press harder into the irregularities, so there will be a greater resistance to motion, that is greater friction। अब यहाँ पे जो हैवी चीज है उसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, क्या लगेगा, ज्यादा, और जो लाइट चीज है उसमें फ्रिक्शन कम लगेगा। दिस इज द रीजन वाई वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू मूव हैवियर ऑब्जेक्ट। इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि हम हैवियर ऑब्जेक्ट को हमें बहुत मेहनत लगानी पड़ती है उसको खींचने में, लेके जाने में। Okay, it is important to note that the force of friction does not depend on the surface area of two objects which are in contact with each other। अब यहाँ पे सरफेस पे डिपेंड नहीं, इसमें यहाँ पे वेट पे डिपेंड हो रही है चीजें। ठीक है, वेट ज्यादा और कम की वजह से चीजों में चेंज आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कौन कौन से टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं। ठीक है, तीन टाइप के होते हैं। सो देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, थर्ड इज रोलिंग फ्रिक्शन। ये तीन टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। वी विल सी कि ये क्या होते क्या है ये। ठीक है, सबसे पहले बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन देखते हैं। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, सो द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ contact when there is no relative motion between them। या स्टैटिक मतलब चीजें रुकी हुई है, रुकी हुई है। ठीक है, सो द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, दैट इज व्हेन दे आर रिलेटिवली रेस्ट। जब दो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तब जो फ्रिक्शन लगता है उसमें, उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे गाड़ी रोड पे रुकी हुई है, दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है और ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट, सो वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक वर्ड ही मतलब है रेस्ट में है कोई चीज।
So static friction prevent an object from moving against a surface. So static friction की वजह से ही वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, रुका हुआ है अपनी जगह पे एकदम. They do not move. Okay. For example, we can consider moving a cupboard which is in contact with the floor. अच्छा. When a force F is applied to a slide the cupboard against the floor, a friction force will re-exist the motion. देखिए, जैसे एक सरफेस पे आपने एक बॉटल रखी, हम करके देखते हैं. देखिए, जैसे ये पेन ही रखा है, ठीक है. अब इस पेन को मैंने हल्का सा स्लाइड किया, तो ये अपने आप आके क्यों रुका है? ड्यू टू फ्रिक्शन. अभी ये देखो स्टैटिक पोजीशन में, ये स्टैटिक फोर्स है. स्टैटिक फोर्स मतलब ये रेस्ट में है, दे डू नॉट मूव. ठीक है, इसकी पोजीशन इस तरीके से फिक्स्ड हो रखी है. तो अगर यहाँ पे मैंने इसको मूव किया और ये जाके रुका है, तो ये किसकी वजह से हुआ? फ्रिक्शन की वजह से. ठीक है. So if S is less than if F is less than Fr means force is less than friction. Force कम है friction के, तो cupboard cannot be moved and remain in static position. तो वो ऑब्जेक्ट स्टैटिक पोजीशन है, मतलब फोर्स उसकी कम है, फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा. In this case the friction considered static friction which means it is not moving. ये होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल कि जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट आप देखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है. लिमिटिंग फ्रिक्शन. So when the external forces increase step by step, slowly the static friction also increased and stage comes when the body moves. ठीक है. अब धीरे धीरे ऐसा होता है ना कि धीरे धीरे उस स्टैटिक फ्रिक्शन पे जब फोर्स लगती है तो वो बॉडी मूव करने लग जाती है, वो स्टैटिक पोजीशन पे ही नहीं रहती. सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच एक्ट व्हेन द बॉडी एट द स्टेट ऑफ स्लाइडिंग इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. इसी को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड है बेटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन. चीज स्लाइड करती है ना, ऐसे फिसल के आती है, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ड्यू टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे फिसल के आता है. So the force of friction that oppose the relative motion when one object is actually moving over the surface of another object is known as sliding. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के मूव कर रहा है, so the force of friction that oppose the relative motion when the one body is actually moving over the surface of other body, तब वो चीज स्लाइड कर रही है, और ये एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट के मुंह में बिल्कुल स्लाइड कर रही है. It is found that the force of sliding friction is independent of area of contact. It does not depend on the velocity of the body. For example, when we try to slide a heavy box across the floor, initially it is difficult to get the box starting move, but once it is slides, it is easier to move that. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है. कोई ऑब्जेक्ट रुका है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है. जैसे थोड़ी सी स्लाइड हो गया तो वो फटाक से मूव हो जाएगा. ठीक है. सो वी कैन से इट इज इजियर टू पुश इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द मोशन. Thus a smaller force is required to maintain a uniform motion. Hence sliding friction is less than static friction. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कम लगता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन में ज्यादा फ्रिक्शन लगता है. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा रोलिंग फ्रिक्शन. कोई ऑब्जेक्ट रोल करके जा रही है, सो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन का वो एग्जांपल है. लेट्स सी कैसे. सो व्हेन अ बॉडी रोल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस नोन एज रोलिंग. जब वो रोल करते हुए जा रही है, एक सरफेस पे दूसरी चीज रोल करते हुए जा रही है, सो रोलिंग फ्रिक्शन तब काम आता है. सो व्हेन अ हैवी ऑब्जेक्ट which has to move is pulled on rollers or wheels, it require much less force to make it move and keep it motion. Rolling reduce friction and make it easier to move heavy object from one place to another place. So rolling frictions की वजह से ही हम कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जा पाते हैं, क्योंकि चीज रोल होती है, स्पेशली राउंड शेप. ओके. सो अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की कि स्टैटिक फ्रिक्शन में आपका फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, फिर उसके बाद आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन में सबसे कम फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में लगता है, जिसकी वजह से आपकी जो चीज है उसकी स्पीड रोलिंग फ्रिक्शन में बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग एंड स्टैटिक फ्रिक्शन से. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है. ओके. नाउ
टिक द पिक्चर्स दैट शो सम फ्रिक्शन। अब बताओ, कैंडल एंड आपके हाथ में आपने ऐसे पकड़ा, इसके बीच में फ्रिक्शन होगा? पाँव और आपके मतलब रोड के बीच में फ्रिक्शन होगा? यहाँ क्लैपिंग कर रहा है, इसके बीच में फ्रिक्शन होगा? यहाँ पे ये जो मतलब जो भी फ्रूट्स है वो लगे हुए हैं, इसके बीच में तो फ्रिक्शन कहाँ से होगा? बस क्लैपिंग कर रहे तो आपके हाथों के बीच में फ्रिक्शन होगा, ठीक है? आप पाँव और रोड के बीच में फ्रिक्शन होगा, इसमें कहाँ से फ्रिक्शन होगा? ठीक है, आप यहां तक चीजें समझ में आ गई, ठीक है? नाउ वी विल सी फ्लूइड फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? नाउ वी विल सी फ्लूइड फ्रिक्शन। अब ये क्या है, ये कौन से टाइप का फ्रिक्शन है? लेट्स सी। So air is very light and thin, but it still exerts frictional force on an object moving through it. एयर बहुत लाइट है बट ये भी फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करती है। लेट्स सी कैसे। वाटर एंड अदर लिक्विड्स आल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम। द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इज फ्लूइड। अब देखिए, फ्लूइड मतलब ये पानी है ना, उसको हम फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड्स दैट इज लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑल ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम। देखिए इस पे क्या है, हर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। सो फ्लूइड दैट इज लिक्विड, और जो गैसेस पे आपकी लगती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो हर डायरेक्शन में लगती है, ठीक है? गैस पे, गैसेस के आइटम्स पे या लिक्विड पे, वहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगती है बेटा वो हर डायरेक्शन में लगती है। क्योंकि देखिए बाकी केसेस में, चाहे रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन में, उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में से फोर्स लगती थी, बट जो लिक्विड एंड गैसेस में है वो हर डायरेक्शन में आपकी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, ठीक है? सो द फ्रिक्शन फोर्स विच रेसिस्ट द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड इज नोन एज ड्रैग। इसको कहते हैं बेटा ड्रैग, ठीक है? सो द फ्रिक्शन फोर्स विच रेसिस्ट द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड। फ्लूइड में मीन्स पानी में अगर कोई ऑब्जेक्ट रुक जाए तो मीन्स वहां फ्रिक्शन लग रहा है और वो चीज को क्या करे, ड्रैग। ड्रैग मतलब होता है ना पीछे कर देना, रोक देना, ठीक है? सो द ड्रैग डिपेंड ऑन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो ये किस पे डिपेंड होता है बेटा? शेप पे। सो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो द नेचर ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड का नेचर एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इस पे भी डिपेंड करता है कि कितना फ्रिक्शन लगाना है। जैसे हमने उसमें देखा था कि सरफेस पे एंड वेट पे डिपेंड करता है, इसमें भी डिपेंड करता है। सो fluid friction is undesirable as it slow down motion of an object। ये तो आपको पता है, of course friction लग रहा है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होगी। Hence it is obvious that when object move through fluid, they have to overcome the drag action on them. In doing so, they lose energy. For example, boats, submarines and aircraft require more energy to drive them। देखिए, अब देखिए एरोप्लेन्स वगैरह या शिप्स वगैरह वो पानी में, हवा में चलती हैं, तो क्या है बेटा, उस पे ना प्रेशर लग रहा है, उसमें ना फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन रोकने की उसको कोशिश करता है, बट अगर उसकी फोर्स ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन की फोर्स को ओवरकम कर देते हैं ड्यू टू देयर शेप्स। इसलिए वो आगे से स्ट्रीमलाइन शेप्स की होती है। आपने देखा होगा बोट्स हो गई या शिप्स हो गई या एरोप्लेन्स हो गई, ताकि वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उनपे उसको वो ओवरकम कर पाए, ठीक है? So drag can be reduced by giving special shapes to vehicles। इसलिए आज के टाइम पे ये जो फ्रिक्शन फोर्स कम लगे हमारे ऑब्जेक्ट में और हमारा ऑब्जेक्ट मतलब ज्यादा स्पीड से चल सके, तो इसकी शेप उसी तरीके से बनाई जाती है। आजकल के जो व्हीकल्स आते हैं, गाड़ी आ गई है ना, आजकल की जो मेट्रोज होती है, मेट्रो की शेप इस तरीके से क्यों है? क्योंकि उसको वो जो फ्रिक्शन फोर्स है उस पर कम से कम लगे। सो दैट इज स्ट्रीमलाइनिंग देम। उसको क्या करें बेटा? स्ट्रीमलाइन, मतलब उसकी शेप इस तरीके से हो। सो अ स्ट्रीमलाइन बॉडी रिड्यूस ड्रैग अनेबलिंग द ऑब्जेक्ट टू पास थ्रू इजीली। तो उसकी स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से वो ऑब्जेक्ट इजीली पास कर जाएगा। जैसे बर्ड्स, कार, एरोप्लेन्स, रॉकेट, सबमरीन्स एंड बोट्स हैव स्पेशल स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू रिड्यूस द एयर रेसिस्टेंस, जिसकी वजह से उनमें जो आगे से हवा का जो प्रेशर आ रहा है वो कम से कम लगे, वो उसको खींचते हुए चले जाए, इसलिए वो स्ट्रीमलाइन बॉडी, इस तरीके की उनकी बॉडीज होती है। शिप, बोट एंड सबमरीन्स आर ब्रॉडर इन द निडल्ड एंड नैरो इन द फ्रंट एंड एट द बैक टू अलाउ देम टू मूव स्मूथली इन द वाटर। ठीक है, उनकी शेप से वो लोग अच्छे से पानी में तैर पाते हैं, चल पाते हैं, जा पाते हैं। ओके,
समझ में आ रहा है? चीजें क्लियरली हो रही है? अब देखते हैं, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन किस तरीके से एक नेसेसरी इविल है, ठीक है? फ्रिक्शन क्यों इविल? इविल मीन दुश्मन कैसे है वो? सो देयर आर इंस्टेंसेस इन आवर डेली लाइफ वेयर फ्रिक्शन इज नेसेसरी। फ्रिक्शन बहुत नेसेसरी होता है हमारी डे टू डे लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट होल्ड ऑब्जेक्ट इन अवर हैंड, वी कैन नॉट वॉक एंड कैन नॉट लाइट अ मैच स्टिक। ऑफकोर्स मैचेस जलाना तो फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। हम जो चल पा रहे हैं, हमारे हाथ पांव जो मूव कर पा, फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है? So all these happen is just because of friction. Sometimes friction is not desirable. कभी कभी ये जो important चीज है ये undesirable भी होती है। For example, friction between machinery part cause wearing and tearing. आपको ये पता है ना मशीनरीज में क्या होता है बेटा? वेयरिंग एंड टेयरिंग होती है फ्रिक्शन की वजह से, मतलब तोड़ टूट टूटती है ना चीजें। Since friction is advantageous to us, it is considered as a friend, but due to the disadvantage, it is a foe. मतलब फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी है बेटा एंड डिसएडवांटेज भी है, वो हर चीज के होते हैं। Depending on the circumstances, frictions can be a help or the hindrance also. Thus it is a necessary evil. तो हम देखते हैं क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं फ्रिक्शन के, ठीक है? Starting with the first one. It is the friction between the sole of your shoes and the ground that enable us to walk without slipping. ये आपके फ्रिक्शन ग्राउंड एंड आपके पाँव के बीच में होता है जिसकी वजह से आप आराम से चल पाओ। अगर फ्रिक्शन कम है तो आप में स्लिप होने का खतरा है। अगर फ्रिक्शन ठीक ठाक है तो आप आराम से चल सकते हो, जैसे नॉर्मली आप चलते हो। कभी कोई गीला वाला फ्लोर होता है या आइस होती है, स्लिपरी चीजें होती है, उसमें आपको चलने में बहुत दिक्कत होती है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो ये इसके एडवांटेजेस हम पढ़ रहे हैं, है ना? Second, it is the friction between the brake pad and the rim to prevent. It is a brake pad and rim that prevents the wheel from moving ahead. तो जिसकी वजह से हम मूव नहीं कर पाते। Due to this, the running bicycle slow down and finally stop. तो ये फ्रिक्शन की वजह से ही होता है, वो जो रनिंग बाइसिकल चलती है और रुक जाती है, ठीक है? सो क्यों? आपकी जो ब्रेक पैड एंड जो रिम उनके बीच का कनेक्शन होता है जिसकी वजह से आपके ऑब्जेक्ट रुक जाते हैं। नेक्स्ट, फ्रिक्शन अनेबल अस टू राइट ऑन अ पेपर। जो आप पेपर पे लिख पा रहे हैं वो भी किसकी वजह से लिख पा रहे? फ्रिक्शन। क्यों? पेन एंड पेपर के बीच में फ्रिक्शन होता है। क्या होता है बेटा? फ्रिक्शन। ओके, इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन टिप ऑफ अ पेन pencil and paper that rubs off black granite particles from the tip of the pencil stick to the paper and leaves the black marks on it. जिसकी वजह से आप कॉपी में लिख पा रहे हैं, वो भी फ्रिक्शन ही है, ठीक है? नेक्स्ट, इट इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द वॉल एंड द नेल विच होल्ड द नेल टाइटली इन द वॉल। ये नेल एंड उस वॉल के बीच में भी फ्रिक्शन है। सुनते जाओ आप किन किन चीजों में है, ठीक है? नेक्स्ट, फ्रिक्शन एनेबल अस टू लाइट अ मैच स्टिक। मैच स्टिक चलाते टाइम फ्रिक्शन होता है आपकी माचिस एंड उस डिब्बे के बीच में। So when we rub the matchstick against a rough surface, then the friction between the tip of matchstick and the rough surface produce a heat. As a result, matchstick will fire up. Okay? So ये बेटा इसके कुछ advantages हो गए हमारे friction के। Okay? Now it's time to discuss disadvantages of friction. कौन कौन से disadvantage होते हैं friction के? ठीक है? सबसे पहला, friction cause wastage of energy. फ्रिक्शन की वजह से वेस्टेज ऑफ एनर्जी बहुत होती है। दिस इज बिकॉज टू मूव अ हैवी ऑब्जेक्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन। देखिए, कोई हैवी बॉडी को अगर चलवाना है तो हमें बहुत सारा ओवरकम करना पड़ेगा फ्रिक्शन, तभी वो चल पाती है। तो इसकी वजह से एनर्जी बहुत लॉस होती है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन रिजल्ट इन वियरिंग एंड टेयरिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ रब ईच अदर। वेयरिंग एंड टेयरिंग की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, द सोल ऑफ द शूज एंड द सर्फेस ऑफ टायर ऑफ व्हीकल्स दैट मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन वेयर आउट विद टाइम टू फ्रिक्शन। नेक्स्ट है, फ्रिक्शन wears out the brake pad of vehicles gradually. As a result of brake pads of vehicle cycles have to replace quite often. Friction generate heat. Friction heat generate भी करता है। The moving part of machine produce a lot of heat. ठीक है, तो ये मशीन बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करती है, which get lots in the surrounding. This wastage of heat can damage and reduce the efficiency of machine. Arrangement has to be made cool down fast moving machines to avoid danger.
कार्स हैव अ कूलिंग सिस्टम टू कीप द इंजन कूल। क्या आज के टाइम पे, सो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए। ओके, नेक्स्ट है बेटा मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। कौन कौन से मेथड से हम इंक्रीज कर सकते हैं फ्रिक्शन, लेट्स सी। So it is sometimes desirable to increase the friction between the surface to avoid slipping। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ता है ताकि हम स्लिप ना हो जाए। फ्रिक्शन कैन इंक्रीज बाय मेकिंग द सर्फेस रफ। देखिए फ्रिक्शन को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, जब हमारा जो सर्फेस है उसको हम रफ बना दें, स्मूथ ना बनाए। स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा उसमें, ठीक है। सो ग्रोव्स आर मेड इन द सोल्स ऑफ द शूज। देखिए आपके जो शूज के नीचे क्या ग्रिप सिस्टम होती है ताकि फ्रिक्शन ना, रफ होता है ना आपके, देखिए ना, ताकि आप स्लिप ना हो पाओ, ठीक है। सो थ्रेड ऑफ मेड इन द टायर्स ऑफ व्हीकल्स एंड spikes are made in the shoes to players to increase the friction as they provide a better grip to the ground। देखते हो स्पोर्ट्स प्लेयर के शूज कैसे होते हैं, उसमें ना ऐसे स्पाइक्स निकले होते हैं, कांटे कांटे जैसे, है ना, ताकि वो ना स्लिप ना हो उनके शूज, ठीक है, ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए, ताकि उनका शू स्लिप ना हो। दिस इज द मेन थिंग। ओके, नेक्स्ट जिमनास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंसेस ऑन द हैंड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। ग्रिप के लिए जिमनास्ट वगैरह एक फ्रिक्शन, एक वी कैन से एक ऑइंटमेंट लगाते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन ना हो। Sand and gravel are thrown in on a slippery ground during the rainy day to increase the friction। देख रहे हो सैंड वगैरह डाल दी जाती है अगर रेनी डे पे वेट वेट अगर कोई सरफेस है, ताकि फ्रिक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए, नहीं कम हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। इट इज देन इजियर टू वॉक ऑन द ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये इजी हो जाएगा हमारे लिए सरफेस पे चलना। ओके, तो ये कुछ मेथड थे जिसकी वजह से हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ मिनिमाइज कैसे करें, फ्रिक्शन को मिनिमाइज कैसे करें ताकि हमारे ऑब्जेक्ट फटाफट काम करे, जल्दी चले, स्पीड ज्यादा हो जाए हमारे ऑब्जेक्ट की, तो वो क्या है। सबसे पहले बेटा पहले पॉलिशिंग, आप उस ऑब्जेक्ट को पॉलिश कर दीजिए। सो पॉलिशिंग अ रफ सरफेस स्मूथन इट एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन। ऑफ कोर्स पॉलिशिंग करने से आपका ऑब्जेक्ट जो भी चीज है वो स्मूथ हो जाएगी। नेक्स्ट लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट्स डालो, लुब्रिकेशन करो। सो फ्रिक्शन इज डिक्रीज बाय लुब्रिकेंट। सरफेस विद ऑयल ग्रीस एंड ग्रेनाइट, आप उस सरफेस पे ऑयल ग्रीस ग्रेनाइट लगा दीजिए ताकि आपका मशीन्स एंड जो भी चीज फटाफट काम करें। द स्लाइडिंग सरफेस हैव then have a thin layer of lubricant between them। इसमें lubricant होना चाहिए, ठीक है। So the friction is then between the surface and the lubricant layer which is much less। Granite is used in a lubricant in machines where the moving part reaches to the high temperature। While playing carom we put fine talcum powder इन द कैरम टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। देखो कैरम बोर्ड खेलते टाइम पहले हमें क्या करना पड़ता है बेटा, सबने किया होगा, एक पाउडर छिड़कते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए और जो हम ऐसे करके मारे हम फटाफट हमारी गोटियां अंदर चले जाए, ठीक है। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है ताकि हमारी हम अच्छे से कैरम खेल पाए, ठीक है। नेक्स्ट और कैसे हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, बाय स्ट्रीमलाइनिंग टू रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन। ऐसा हम शेप बनाए चीजों की जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम लगे उसमें। सो फ्लूइड सच एज वाटर एंड एयर आल्सो एक्सर्ट्स फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम। दिस फ्रिक्शन फोर्स दैट फ्लूइड एक्सर्ट ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ड्रैग। जो फ्लूइड वाली चीजें फ्रिक्शन लगाती है उसको ड्रैग कहते हैं। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द फ्लूइड, द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। Friction is minimum for the stream shape which is rounded in front and arrowed in the back। Nature has given a bird fish's streamlined body। Bird and fishes की तो streamlined body होती ही है। So the body of aeroplanes, missiles, rockets, car and are streamlined to reduce the friction in the air। It's called air resistance। इनको air resistance कहते हैं क्योंकि इसके बीच में friction नहीं होता है, ठीक है। ये streamlined body बनाई जाती है to reduce the friction in the air। So ships have also streamlined shapes to reduce the friction with air। Friction with water, यहाँ पे friction water के साथ कम करने के लिए हम उनकी ऐसी बॉडी बनाते हैं शिप्स की। That much is clear। Now next, by using vehicles and ball bearings rolls friction। So when a spherical or cylindrical objects roll on the surface, the resistance is encountered, it is known as rolling friction।
जब सरफेस और किसी रोल ऑब्जेक्ट के बीच में कोई चीज रोल हो रही है, उसके बीच में रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है, अभी हमने डिस्कस किया ये सब चीजें. सो द रेसिस्टेंस दैट एन ऑब्जेक्ट एनकाउंटर व्हेन इट स्लाइड्स ओवर अ सरफेस इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. So it is easier to roll an object than to slide it. Rolling friction is therefore less than sliding friction. Rolling friction में friction कम लगता है as compared to sliding friction. That is why vehicles are equipped with wheels. You must have been luggage equipped with vehicles. It is much easier to roll along with the luggage when you carry or slide. कभी कभी होता है हम ऑब्जेक्ट को स्लाइड करके जल्दी से ले पाते हैं, और स्लाइड अगर रोल कर पाए तो और ज्यादा कम फ्रिक्शन लगता है उस चीज में. ठीक है. नेक्स्ट, द प्रिंसिपल दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑल्सो मेड अस यूज ऑफ बॉल बियरिंग विच कंटेन स्टील बॉल्स और रोलर्स. इसमें क्या होते हैं बेटा, स्टील के बॉल्स या रोलर्स होते हैं. किसमें बेटा, बॉल बियरिंग में. Okay, so ball bearing used between the wheel and axle of a car reduce the friction considerably. Most machines with moving parts are use ball bearing. ठीक है, इस तरीके के. Okay, so how it is possible to reduce? It is not possible to reduce the friction to zero as no surface absolutely smooth. Friction कभी जीरो नहीं हो सकता. ठीक है. तो ये था आपका चैप्टर. आई एम होपिंग सो चैप्टर तो आपने पूरा अच्छे से समझा है. फ्रिक्शन क्या है, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है. अब पढ़ते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ. ठीक है, चलिए. नाउ इट्स टाइम टू डू सम क्वेश्चन एंड आंसर्स. ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. फ्रिक्शन इज ऑप्शन. फ्रिक्शन क्या है? समटाइम इट इज एडवांटेजेस, समटाइम इट इज डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. क्योंकि फ्रिक्शन के दोनों होते हैं, एडवांटेज भी होते हैं बेटा, डिसएडवांटेज भी होता है. नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू वर्क ऑन आइस बिकॉज आइस पे चलना बहुत डिफिकल्ट होता है. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन उसमें कम होगा. फ्रिक्शन इज लो, तभी तो आप नहीं चल पाते. फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो आराम से चलते हैं ऐसे. नेक्स्ट, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय. फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कर दिया जाता है? आप देखिए, मेकिंग सरफेस रफ से नहीं होगा, मेकिंग द सरफेस स्मूथ, लुब्रिकेंट द सरफेस, दोनों चीजों से फ्रिक्शन हम कर सकते हैं. अच्छा, आपने इंक्रीज करना है फ्रिक्शन, तो ऑफ कोर्स फ्रिक्शन इंक्रीज कब होगा? जब रफ सरफेस होगा. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के बारे में क्या चीज सही है? इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ही सही हो गया. इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. नहीं, शेप डायरेक्शन वगैरह चेंज नहीं हो रही है, फोर्स थोड़ी ना लग रही है किसी पे. इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट को रोकने में फ्रिक्शन हेल्प करता है. दैट्स इट. ओके. नेक्स्ट, in which of the friction is a disadvantage. Disadvantage क्या है इसका? Running machine, applying brakes, walking, writing. So in which of the case friction is disadvantage? किसमें disadvantage? देखिए, walking, writing, applying brakes में नहीं होगा, पर running machine में friction disadvantage हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारी energy waste हो जाती है. ठीक है. Next, ball bearings are useful because. ये क्यों useful है? क्योंकि we can call it is easy to apply grease to ball to reduce the friction. We can write this. Okay, और ये भी हो सकता है लोरिंग जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन है लेस देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के. ठीक है. चलिए, आप कुछ फिल अप है. बॉल बेयरिंग इज कॉमनली यूज्ड इन फिल इन द ब्लैंक फ्रिक्शन. कौन से फ्रिक्शन में बेटा हम कॉमनली यूज टू क्या करता है? इससे रिड्यूस करता है फ्रिक्शन. ठीक है. नेक्स्ट, a friction force act to fill in the blank the relative motion between the two surface. opposite act होती है. friction force हमेशा opposite act होती है motions के. ठीक है. sprinkle of fine powders on carom board friction को increase करती है, decrease करती है. ठीक है. the force of friction exerted by fluid on all object moving through them. इसको क्या कहेंगे? जिसकी वजह से the force of friction exerted by fluid, drag. जो फ्लूइड में लगता है वो कौन से फ्रिक्शन? ड्रैग होता है, जिसकी वजह से वो रुक पाती है. ठीक है. नेक्स्ट, fill in the blank are used in the brake system to increase the friction. brake pads लगे होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, friction cause fill in the blank of machine part, stop the machine part. ओके. नेक्स्ट, अब फिल अप है. फ्रिक्शन से क्या होगा बताओ? फ्रिक्शन से क्या होता है बताओ? अब स्ट्रीमलाइन शेप, ये तो हमारी फिशेस की होती है. ठीक है. हिल्स एंड वैलीज ऑन रफ सरफेस. हिल्स एंड वैली ये इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हम
चीजें नहीं हो पाती हैं। अच्छा, फ्रिक्शन क्या करता है किसी चीज को? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ये, ठीक है। अब देखिए ब्रेक से क्या होगा? फ्रिक्शन हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और बॉल बियरिंग से क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नाउ सम क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इन मोशन? इट स्टॉप द ऑब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट, व्हाट कॉज फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट? क्या होता है? दे स्टॉप द थिंग। When the object is in contact, friction, due to friction force, the object is stopped. Next, third, why do a rough surface has a greater friction than a smooth surface? Because in the rough surface, the interlocking system is there, in which they have to apply more force on that. So that's why the friction is also more, and the speed of an object is also more, also less. So that's why the object will stop automatically. Next, give the situation where it is desirable to increase friction. अच्छा, कौन सी दो सिचुएशंस है जब आप कर सकते हैं, मतलब जो एडवांटेज में हमने पढ़े थे? ये देखो, ये देखो दो सिचुएशन कब है? जब हम शूज वगैरह के टाइम पे जो ग्रिप पढ़ते हैं, है ना, और जब हम पेपर से राइट अप करते हैं, तो इनके लिए एडवांटेजेस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, what is streamlining? How it is used? Streamlining is the shape of an object so that they can cut out the air of friction, so that way it easily move in the air and water, the objects or the animals or something like that, okay. Next, state and explain the different types of friction. तीनों टाइप के फ्रिक्शन आप एक्सप्लेन कर दोगे, आई एम होपिंग। रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यस। नेक्स्ट, how does a friction force vary with change in the roughness of the surface? बिल्कुल, when the surface is rough, the friction force is more, and when the surface becomes smoother, the friction force is less. If a ball is moving in a frictionless horizontal surface and no force are applied, will its speed decrease or increase? Of course, the speed is decreased, and at a point of given time, it will automatically stop. Okay, next. Explain why sliding friction is less than the static friction. In the sliding friction, the friction force is less as compared to the static friction. Okay, so that's why the object will move in a greater speed in sliding friction. Okay, next. Explain the disadvantage of friction. सब आप कर देंगे। Disadvantage किस लिए होते हैं? क्योंकि बहुत सारी एनर्जी लॉस्ट हो रही है इससे, है ना, ये सब आप कर देंगे। Explain the role of ball bearing in reducing friction. रोलिंग फ्रिक्शन में आ जाएगा ये, किस तरीके से इसमें लेस फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ऑब्जेक्ट मूव कर पाता है। So this chapter is over. I'm hoping so this chapter is totally clear to you. So that's all, my dear learners, for this class. Thank you so much for watching this video. Have a good day. Bye bye.